हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास समेत एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम होता है घन और घनाभ। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से दो चीज़ों का, घन और घनाभ का। तो बात करते हैं किसका, घन और घनाभ का। तो देखिए, घन और घनाभ को हम लोग समझते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, घन और घनाभ का। अगर मैं बात करते हैं हम लोग घन का, तो घन का सबसे पहले बात करते हैं तो घन की इंग्लिश होती है क्यूब। क्यूब, ठीक। अगर वहीं पे हम और बात करते हैं इसकी परिभाषा का, तो घन उसे कहते हैं ऐसा ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो। तो क्या क्या समान रहता है, तो इसमें जो है लंबाई कमा चौड़ाई और कमा जो है ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई कमा ऊंचाई, ऊंचाई, ये जो है इसमें तीनों क्या होता है, समान होते हैं। किसमें, तो आपके घन में समान होते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपके सामने देखिए, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। खैर ये तो क्या है, घन तो नहीं है, ये क्या है, घन नहीं, ये है घनाभ के आकार का। लेकिन हम इसको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आप समझते हैं घन को। तो देखिए, अगर इस चित्र की बात करते हैं, तो इस चित्र में जो है ये आपका देखिए क्या कहलाता है, लंबाई कहलाती है। ये इसका क्या कहलाता है, चौड़ाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ऊंचाई कहलाता है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई हो गया। तो इसमें देखिए लंबाई तो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, ऊंचाई उससे भी कम है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, समान नहीं है। जब ये समान नहीं, तो इसका मतलब ये घन नहीं कहलाता है। अब हम बात करते हैं घन का। तो यहाँ पे देखिए घन का चित्र यहाँ पे देखिएगा। देखिए अब इस चीज को यहाँ पे देखिए, समझिएगा। देखिए लंबाई आपका कौन सा भाग है, ये लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ध्यान से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे तीनों इसमें क्या है, लगभग लगभग क्या है, समान रूप से है। तो जब तीनों लगभग लगभग समान है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये किस आकृति में है, तो घन की आकृति में है। तो ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। अगर यहाँ पे हम इसका चित्र की बात करते हैं, तो देखिए इसका चित्र जो है इस तरीके से बनेगा। देखिए चित्र की बात करते हैं, तो देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं। आपको बनाना है सबसे पहले एक वर्ग, ऐसे, ये हो गया, वर्ग हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए बीच में से ऐसे लेके आना है, कहाँ तक, एकदम बीच तक। यहाँ से लाना है, ऐसे टर्न लेना है, उसके बाद ये ऐसे। अब इसको जो है यहाँ पे ये पॉइंट को मिला देना है, इधर इसे मिला देते हैं, और इसे इधर मिला लेते हैं, और इसको इधर मिला देते हैं। तो ये हमारा बन के क्या तैयार हो गया, तो ये हो गया हमारा घन बन करके तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इस चित्र में हम लोग समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये तो आप देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें जो है सतह क्या है, पृष्ठ क्या है, उसके बाद शीर्ष क्या है, कोर क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं घन के शीर्ष का, या पहले हम बात करते हैं सतह का। किसका बात करते हैं, सतह का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके कोर का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शीर्ष का, ठीक, तीन चीज़ों का। अब देखिए समझिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सतह का, तो सतह मतलब सतह को हम बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं। देखिए तो कितने पृष्ठ हैं इसके, या फिर कितने सतह हैं, तो देखिए ये समझिए, एक ऊपर का ये सतह हो गया, एक इसके जस्ट विपरीत हो गया, दो सतह हो गया। एक ये सामने हो गया, तीन, और एक सामने वाले के विपरीत, चार हो गया। एक ये सतह हो गया, और एक इसके विपरीत, ये कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो इसमें कितने सतह होते हैं, तो सतह इसमें होते हैं कितना टोटल, तो ये होते हैं सतह आपका 6 होते हैं, 6 सतह होते हैं। अगर वहीं पे कोर की बात करते हैं, तो देखिए कोर क्या है, तो देखिए समझिएगा, यही आपका कोर है, ये कोर हो गया, ये कोर हो गया, ये जो है कोर हो गया, यहाँ पे ये कोर हो गया। तो कोर का हम देखते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए 1, 2, 3, 4 हो गया। उसके बाद देखो 4 जब ऊपर हो गया तो 4 नीचे भी हो गया, 8 हो गया, 8 क्लियर हो गया। उसके बाद 9, 10,
11 और एक ये 12, तो कितने कोर हुए? तो टोटल हो गए 12 कोर। कितने कोर हुए? तो कोर हो गया आपका 12 हो गया। अगर वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे शीर्ष का, तो शीर्ष देखिए क्या होता है, शीर्ष मतलब कोना, 1 2 3 4, 4 ये ऊपर हो गया, तो 4 इसके जस्ट नीचे हो गया, तो 4 4 कितना हो गया? 8। तो शीर्षों की संख्या कितना हो गया? तो शीर्षों की संख्या आपका बन गया कितना? 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो घन होता है उसके सतह कितने होते हैं, अर्थात पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोर कितने होते हैं? 12। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे चित्र में जो है अच्छे से बता दिए हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। तो देखो वैसे तो हम लोग लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है यल से, चौड़ाई को किससे? बी से, ऊंचाई को किससे? एच से। लेकिन जब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि घन की जो भुजा, भुजा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घन की भुजा जो होती है इसको हम मान लेते हैं कि ए है। कितना? ए मात्रक। मात्रक का मतलब ये हुआ, ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, डेसीमीटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मात्रक। तो ए मीटर मान लिए, जब इसका ए मीटर मान लेंगे, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो गया? ए मीटर हो जाएगा, क्योंकि सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और देखिए चीज़ों को समझते हैं। एक चीज़ हमें समझना है यहाँ पे, देखिए एक समझना है क्षेत्रफल किसी चीज़ का निकालना, क्षेत्रफल अर्थात एरिया, उसको जिसको बोलते हैं एरिया, और एक निकालते हैं हम लोग आयतन। आयतन, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, दो चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु कितना दूरी तक ये फैला हुआ है, ये उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अगर वहीं पे आयतन की बात करते हैं, तो कोई वस्तु उसमें कितना आ जाएगा, ये उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पे बना दिए एक जो है बोतल बना दिए, ऐसा कुछ, ये हो गया अपने पास एक बोतल हो गया, ठीक, बोतल हो गया। अब हम कह दिए कि इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि ये कितना एरिया तक फैला हुआ, अर्थात कवर किया है। तो बताओ, ये हो गया ज़मीन, ये हो गया ज़मीन हो गया, देखिए थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया ज़मीन, नीचे बोतल को इस पे ऐसे रख दिए, जब रख दिया तो बताओ कितना एरिया कवर किया? इतना। तो इसका मतलब जितना एरिया कवर किया है यही इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। अगर वहीं पे हम बात करते हैं आयतन का, तो इसमें कोई वस्तु कितना आ जाएगा, जैसे इसमें पानी डाल दिए तो कितना पानी आ जाएगा इस गिलास में या फिर डब्बे में, यही इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा, या फिर इसका मात्रा कहलाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बार फिर समझते हैं। क्षेत्रफल का मतलब कोई वस्तु कितना दूरी तक फैला हुआ है, ये क्षेत्रफल होता है। जबकि आयतन क्या होता है? उसमें कितना वस्तु आ जाएगा। देखिए आने की जब बात होगा तो लंबाई चौड़ाई और एक ऊंचाई भी उसमें काउंट किया जाएगा, मतलब गिना जाएगा। जबकि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब देखो एक बार यहाँ पे समझते हैं। देखो जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कह दें कि इस पृष्ठ, देखो ईंट जो है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, ऐसे हाथ पे रख दिए, रखने के बाद ये ईंट जो है कितना कवर कर लिया हमारा हाथ, मतलब कितना जगह कवर कर लिया, यही इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। इससे देखिए ऊंचाई से नहीं मतलब है, एरिया में। जब हम यहाँ पे कहेंगे आयतन, आयतन का मतलब कि उसमें देखो क्षेत्रफल भी शामिल रहेगा और उसमें ऊंचाई भी शामिल रहेगा, मतलब कि नीचे कितना एरिया कवर किया ये भी चीज़ें, उसका ऊंचाई कितना है ये भी चीज़ों को काउंट कर लिया जाता है, तब क्या बन जाता है? इसका आयतन निकल जाता है। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रफल आपका समझ में आया और आयतन समझ आया। और यहाँ पे देखिए निकालते हैं कैसे, ये तो हो गया। अब देखिए जब भी किसी भी चीज़ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का आपस में कर देंगे गुणा, तो ये निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। आयतन अगर किसी चीज़ का निकालना है, तो आप उसमें देखिए क्या करेंगे? लंबाई का गुणा करेंगे, उसके बाद आप चौड़ाई का गुणा करेंगे, उसके बाद ऊंचाई का गुणा करेंगे, मतलब तीनों का गुणा होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, आयतन निकलेगा। और जब सिर्फ अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो सिर्फ क्षेत्रफल निकलेगा। तो अंतर क्या है? लंबाई, देखो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर भी है, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ
अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए ये आपका घन हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे हाथ पे रख दिए तो इसमें बताओ नीचे लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा, लेकिन ऊंचाई की बात तो हम किए नहीं है, तो नीचे रख दिए तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई हो गया अर्थात क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जैसे इसको ऊंचाई भी निकाल करके उसी में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे आपका क्या, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देख निकालते हैं, घन का आयतन निकालेंगे, घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और समझिएगा आप, देखिए जैसे हम कहते हैं वक्रपृष्ठ निकालना, वक्रपृष्ठ का मतलब ये होता है कि निकालेंगे हम लोग कैसे, कि वक्रपृष्ठ में देखो ऊपर का सतह और नीचे का सतह दोनों छोड़ दिया जाता है, तो कौन कौन लिया जाएगा, एक सतह ये, एक इसका विपरीत, दो, एक ये, एक इसका विपरीत, चार हो गया ना, 1 2 3 4, तो 4 सतह को लिया जाता है। लेकिन छोड़ा कौन जाएगा, ऊपर का सतह और उसके विपरीत वाला, ये सतह छोड़ दिया जाता है किसमें, वक्रपृष्ठ में। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण मतलब पूरा, तो संपूर्ण मतलब ये हुआ कि पूरा लिया जाएगा, पूरा का मतलब 1 2 3 4 5 6, छह पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ पे आपको बताया कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, मतलब लंबाई में और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है अर्थात एरिया निकल जाता है। जबकि वहीं पे आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा किया जाता है, तब जाकर क्या निकलता है, तो आयतन निकलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, समान है, अर्थात तीनों के क्या माने थे, ए मात्रक माने थे। तो इस तरीके से हो जाएगा आयतन, देखो क्या हो जाता है, तो आयतन होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा। तो लंबाई के क्या माने थे, ए, चौड़ाई भी क्या था, ए था, ऊंचाई भी क्या था, ए था। तो ए का 3 बार गुणा कर दिए जो है, तो क्या बन गया, ये बन गया ए क्यूब, इतना मात्रक, इतना घन मात्रक, ठीक। अगर वहीं पे बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभी बताए हैं कि जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी चीज़ का निकालना है, अब चाहे घन का निकालो चाहे घनाभ का निकालो, तो आपको हमेशा ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ ये दोनों छोड़ दिया जाता है, बाकी साइड वाला जो है काउंट किया जाता है अर्थात किल लिया जाता है। देखो अब जैसे सामने का ये दो ऊपर और नीचे का छोड़ दिए, एक ये सामने का दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणे ए हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसके विपरीत लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ए गुणे ए हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ए गुणे ए हो जाएगा। ऐसे इसका विपरीत ये वाला भी पृष्ठ लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात ए गुणे ए हो जाएगा। तो देखो कितनी बार ए गुणे कितनी बार हो जाएगा, तो 4 बार हो जाएगा। देखो पहले पृष्ठ का निकाल रहे हैं, सामने जो दिख रहा है आपके लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, प्लस ये पृष्ठ हो गया, इसके जस्ट विपरीत वाला ये भी कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, प्लस ये दोनों हो गया, अब साइड वाला ये पृष्ठ का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब इसके विपरीत ये वाला पृष्ठ प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना हुआ। अब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है, ए है, चौड़ाई भी कितना है, ए, प्लस लंबाई कितना है, ए, चौड़ाई भी कितना हो गया, ए हो गया। ऐसे यहाँ पे प्लस लगाए, फिर उसके बाद यहाँ पे लंबाई कितना हमने लिया, ए लिए, फिर उसके चौड़ाई भी कितना लिए, ए ही लिए, प्लस उसके बाद लंबाई कितना, ए, प्लस चौड़ाई भी कितना, ए। तो यहाँ पे ए का देखिए 2 बार गुणा कर दिए, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बन गया, प्लस ये भी ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पर भी प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो देखिए ए स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये 4 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर। तो ये हो गया इतना वर्ग मात्रक। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है, जहाँ पे a क्या है, तो घन की भुजा है, ठीक।
ऐसे अब यहाँ पे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। तो संपूर्ण वाले में देखिए, संपूर्ण का मतलब ये होगा कि पूरा पृष्ठ का। अब पूरा वाले में देखिए हम लोग 4 पृष्ठ ले चुके हैं। कौन कौन सा? ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, मतलब साइड साइड का ले चुके हैं। छूटा कौन कौन सा है? एक ऊपर का ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ में अगर ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम लोग उसमें ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो देखिए यही चीज यहाँ पे करते हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और प्लस क्या ऐड करना है? ऊपर का पृष्ठ क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए वही तरीका है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस इसी तरीके से इसके विपरीत वाला भी निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ का हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 4a² आया है। तो ये हो गया 4a² प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी इसका a है, चौड़ाई भी इसका a है, क्योंकि घन का सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हो गया a गुणे a, a गुणे a प्लस इधर भी हो जाएगा a गुणे a। देखो 4a² हो गया प्लस ये हो गया आपका a² प्लस यहाँ पर भी बन गया क्या? a²। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ पे 4a² है, यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे 4 बार a² है, मतलब 4 बार a² है, यहाँ पे 1 बार a² है, 1 बार a²। तो टोटल मिला के कितनी बार हो गया? 4 1 5 1 6। तो कितनी बार हो गया? 6 बार, अर्थात 6a²। ये हो गया इसका वर्ग मात्रक। तो इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार अगर समझ पाए होंगे तो यस कीजिए, फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, समझना आगे। देखो फिर एक बार समझते हैं अस्थायी रूप से। देखिए यहाँ पे तो लिखे हैं क्या? घन मात्रक लिखे हैं, जबकि यहाँ पे वर्ग मात्रक लिखे हैं, यहाँ पे वर्ग मात्रक है। देखिए जब भी क्षेत्रफल का गुणा हुआ, क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्षेत्रफल में 2 ही मात्रक का गुणा हुआ, लंबाई और चौड़ाई का। जब 2 मात्रक का आप गुणा करेंगे तो स्क्वायर के रूप में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, ठीक, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। और जब आयतन निकालेंगे तो इसमें मतलब 3 चीज़ का, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? जो मात्रक आएगा क्यूब में आएगा, अर्थात घाते 3 में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आयतन में क्या हो गया? घन मात्रक हो गया। तो एक बार हम फिर से हम लोग समझते हैं, देखते हैं जो है, फिर उसके बाद हम मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले पर आप बात किए थे क्या? तो घन का। तो घन की बताए थे कि वह ऐसा ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब घन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या मान लिए? इसका मान लेते हैं कि घन की भुजा क्या है? ए है। भुजा क्या मान लिए? भुजा मान लिए ए। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ए। जब भुजा ए मान लिए तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो तीनों समान होगा, अर्थात लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा, ऊंचाई भी क्या होगा? ए ही होगा। तो तीनों ए हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आयतन का। आयतन और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तरीका आपको बताए थे कि आयतन निकालेंगे कैसे? तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का गुणा, और जबकि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं घन का जो है आयतन। तो घन का आयतन, तो आयतन निकालने इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का गुणा होगा। तो यहाँ लिख दिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सब क्या है? लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी क्या है? ए। तो ए गुणे ए 3 बार है, तो ये हो गया a³, अर्थात ए पे घाते 3 मात्रक, घन मात्रक हो गया। अब यहाँ पे वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं। तो वक्रपृष्ठ में आपको बताए थे कि वक्रपृष्ठ जब भी किस निकाला जाएगा, चाहे घन का होगा और चाहे घनाभ का होगा, वक्रपृष्ठ जब भी निकालेंगे उसमें जो है ऊपर का सतह, एक बार फिर से समझ लीजिए, वक्रपृष्ठ में ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ ये काउंट नहीं किया जाएगा, अर्थात इसको छोड़ देंगे। बाकी जो चारों साइड किनारे पे दिख रहे हैं पृष्ठ, इन्हीं का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देते हैं। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे देखिए निकाले हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई एक साइड वाला हो गया, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई इसके विपरीत ये वाला हो गया, क्षेत्रफल हो गया, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई ये सामने वाला हो गया,
फिर इसके विपरीत लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो लंबाई चौड़ाई सब क्या है, ए है, तो इसलिए ए गुणे ए ये हो गया। अब ए का गुणा ए में कर दिया तो ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पर ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे कितना ए स्क्वायर बना, तो 4 बार यहाँ पे ए स्क्वायर बना, अर्थात 4 बार यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐड कर दिए तो ये हो गया 4a स्क्वायर वर्ग मात्रक। यहीं पे अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तभी हम बताएं कि संपूर्ण का मतलब पूरा पूरा। अब संपूर्ण पूरा का मतलब देखिए, वक्र हम लोग जब लिए थे तो ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ तो छोड़ दिए थे, लेकिन संपूर्ण वाले में इसको भी काउंट कर लिया जाएगा। तो ये देखिए होगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा, मतलब किनारे किनारे का पृष्ठ रहेगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ये भी काउंट कर लिया जाएगा। तो ऊपर का पृष्ठ लंबाई गुणे चौड़ाई, नीचे का भी लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ आपका बना था 4a स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई ए गुणे ए, लंबाई गुणे चौड़ाई ए गुणे ए। तो 4a स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल जोड़ ऐड कर दिए तो कितनी बार हो गया, 6 स्क्वायर। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ इसका निकल गया कितना, 6a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो है कि घन का आयतन क्या होता है, तो a क्यूब होता है, अर्थात भुजा के क्यूब होता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 4a स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। एक चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण को। तो देखिए विकर्ण के लिए जो है आप यहीं पे समझिए, चलो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण निकाल रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम यहीं पे काम चला देते हैं। देखिए विकर्ण निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक रूट लगाएंगे, उसके बाद इसमें लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, रूट में। अब देखिए यहाँ पे देखो लंबाई कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। चौड़ाई भी कितना है, ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। ऊंचाई भी कितना है, ए है, तो ये भी आपका ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों बन जाएगा कितना, तो तीनों बन जाएगा आपका ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब ए अंदर कितनी बार है, 2 बार है, तो बाहर निकलेगा 1 बार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा a√3। तो ये हो गया आपका विकर्ण a√3। तो इस तरीके से हम कैसे, इतना मात्रक, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो घन का विकर्ण होता है वो कितना होता है, a√3 अर्थात भुजा √3, ये इसका होता है विकर्ण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आप नोट करिए बस।